बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को किंजा फूड लाउंज में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए हमें चाहिए चिकन 700 ग्राम, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, चिली सॉस, साथ में मैंने लिया बेसन 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और स्पाइसेस में ले लिया मैंने नमक 1 टेबलस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा भी मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और पीसी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। मैं सूखा धनिया ज़्यादा लेती हूँ, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया ऑयल, बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जब ये अच्छा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें जी, चिकन ऐड कर दिया। अब इसे हिला लेते हैं। जब मैंने चिकन डालना है, साथ ही मैंने चिकन में हाफ़ कप पानी डालना है, क्योंकि उसमें ये मैंने थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हाफ़ कप ही डालना है। इससे ये होगा कि उसकी यखनी होगी, यखनी में ये खुद ही टेंडर हो जाएगा चिकन इसका। चले जी, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई इसलिए किया है कि फ्राई करने से इसकी स्मेल नहीं आती। ये देखिए, ये फ्राई हो गया। इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन सा आ गया। ये देखें जी, सारी बोटियाँ फ्राई हो गई हैं। ये देखें, सबका कलर बड़ा अच्छा सा गोल्डन हो गया। अब इसे टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए इसमें हाफ़ कप पानी डाल देते हैं। इसे पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही मैं इसके स्पाइसेस डाल दूँगी। इसमें सिर्फ मैं 3 चीज़ें डालती हूँ, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और नमक भी हाफ़ टी स्पून। ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चले जी, ये देखिए चिकन कितना अच्छा जूसी सा हो गया। अब ये यखनी जो इसका पानी निकला है, इसे यखनी कह लें, जो भी कह लें, ये हमने इसके अंदर ही ड्राई कर लिया है। ये देखिए सारा खुश्क हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा करके आपने इसकी कोटिंग करनी है। हाँ जी, ये देखिए अब ये ठंडा हो गया। इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं इसके, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये साथ ही ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, वो पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही जो इसके था सूखा धनिया, वो सारा कुछ ऐड करके इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। पहले मसाले लगाने हैं इसको, और फिर ये थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर, कोई भी फूड कलर डाल लें आप, या ज़र्दा कलर डाल लें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये बेसन डाला मैंने 1 टेबलस्पून डाल के मैं इसे हाथों की मदद से सारी कोटिंग कर रही हूँ। ये देखें 1 चम्मच और डाल दिया। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया 1 टेबलस्पून डाल के इसे भी अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया। कोटिंग हो गई है बहुत अच्छी तरह, ये सारे चिकन को लग गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। चेक कर लें पहले ऑयल हमारा गर्म हो गया कि नहीं। ये देखिए, ये इससे पता चल गया कि ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे ऑयल में। 1 बाय 1 हम इसमें सारे चिकन को डिप कर देंगे। आपने चिकन डालते ही इसे नहीं हिलाना, 4 से 5 मिनट तक आपने सारे चिकन को डाल के रेस्ट के लिए रख देना है। ये इसकी एक साइड जब अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, फिर हमने इसकी साइड जो है चेंज करनी है।
ये देखें, ताकि कोटिंग ना उतरे इसीलिए हम इसको रेस्ट दे रहे हैं। ये देखें, एक तरफ से हो गया था, अब इसकी साइड चेंज कर लिया हमने। ये देखें जी, मज़ेदार चिकन पकोड़ा रेडी हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।